हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। आज हम अपनी जो हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर की जो सीरीज चली हुई है, आज हम उसका पार्ट 6 देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो वो आगरा कॉलेज से क्या है, उन्होंने कानून की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट है हमारा, गाँव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ था? तो सर छोटू राम को गाँव बहादुर का सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट है, चौधरी छोटूराम का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गढ़ी सापला में चौधरी छोटूराम का जन्म हुआ था। श्री छोटूराम एक क्या थे? एक किसान नेता थे। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता भी किसको माना जाता है? चौधरी छोटूराम को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो कौन थे? श्री राम शर्मा थे। यहाँ पर क्या दिया गया? सर छोटूराम का जन्म ये 1881 से लेकर 1945 तक क्या थे? रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में फ्यूडल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? सर छोटूराम ने ही इसकी स्टार्टिंग की थी। नेक्स्ट है हमारा, चौधरी छोटूराम ने रोहतक में किस सामाजिक पत्र का संपादन किया था? तो जाट गजट। बहुत बार ऐसे आता है कि जाट गजट किसने शुरू किया था? तो चौधरी छोटूराम ने क्या था? ये स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, छोटूराम ने भाखड़ा बांध समझौता पर किसके हस्ताक्षर किए थे? तो मंडी के राजा के हस्ताक्षर किए थे। शेख चिली का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो थानेसर, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, शेख चिली का मकबरा है। सर छोटूराम को हरियाणा का मसीहा व किसानों का सच्चा हितैषी क्या है, कहा जाता है? ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय विद्युत परीक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1965 में हुई थी। नेक्स्ट है, HARCO बैंक की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1966 में हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारा, HAFED की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 नवंबर 1966 को हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी कब हुई थी? 1966 में ही हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना, तो ये भी कब हुई थी? 1967 में ही हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारा, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना भी 1969 में ही हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे हम देखेंगे, हरियाणा स्टेट काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना 1 अप्रैल 1971 को हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, सघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1972 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। हरियाणा में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। हरियाणा भंडार गृह निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ अगर हम देखें, कमांड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा की स्थापना, तो ये भी कब हुई थी? सेम डे 1947 को ही हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशंस एजेंसी। ठीक है, तो ये कब हुई थी? ये भी 1976 में ही हुई थी। इसके साथ अगर हम आगे देखें कि वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो वो कौन थे? कपिल देव थे। प्रथम महिला पर्वतारोही की बात करें तो वो कौन थी? संतोष यादव थी। इसी के साथ अगर हम देखें कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो भी कौन थी? कल्पना चावला थी। ठीक है, आगे है, हरियाणा के प्रथम व सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? तो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कौन सा है? तो वो बादशाह झज्जर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो किंग मेकर चौधरी देवीलाल को बोला जाता है। जननायक किसे कहा जाता है? तो चौधरी देवीलाल को ही जननायक कहा जाता है, और किंग मेकर भी इन्हीं को कहा जाता है। इसी के साथ अगर हम देखें कि दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो वो सर छोटूराम को दीन बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट, जाटों का प्लेटो किसको बोलते हैं? तो सूरजमल को जाटों का प्लेटो बोला जाता है। रुस्तम ए हिंद किसे कहा गया? तो सज्जन सिंह को रुस्तम ए हिंद की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र है। जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये कौन सी लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था? तो ये उर्दू लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था। इसी के साथ अगर हम देखें कि हरियाणा के प्रथम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वो कौन थे? दीनदयाल शर्मा थे। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो हरियाणा की प्रथम पत्रिका भी कौन सी है? हरियाणा शोध पत्रिका ही है।
हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कब रखी गई थी? तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो रेवाड़ी में रखी गई थी, और ईयर देखें तो 1880 में क्या है, रखी गई थी। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म की पहली शाखा कब रखी गई थी और कहाँ? तो वो झज्जर में रखी गई थी 1886 में। हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा है? तो पंडित नेकीराम शर्मा जो रोहतक में पड़ता है वो हरियाणा का पहला कॉलेज माना जाता है। इसी के साथ अगर हम फर्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कुरुक्षेत्र में ही पड़ती है वो क्या है, हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी है। कंफ्यूज नहीं होना है, वो पहला कॉलेज था पंडित नेकीराम शर्मा, ये यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम व अंतिम सत्याग्रही कौन थे? तो बाबू मूलचंद क्या है, पहले और अंतिम सत्याग्रही थे कांग्रेस पार्टी के। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम है। इसी के साथ अगर फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो श्री धर्मवीर क्या है, फर्स्ट गवर्नर है। इसी के साथ अगर हम देखें कि फर्स्ट लोकायुक्त कौन है, तो प्रीतम पाल सिंह क्या थे, पहले लोकायुक्त थे। नेक्स्ट है, हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले न्यायाधीश थे श्री मित्तल थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हरियाणा विधानसभा की पहली लेडी अध्यक्ष थी सन्नो देवी। प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह क्या थे, हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम के हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन थे? कि जो भारतीय क्रिकेट टीम थी हरियाणा से उसके पहले कप्तान कौन बने थे? नवाब पटौदी खां क्या थे, उसके पहले कप्तान बने थे। नेक्स्ट है, किस नगर के मकबरे को हरियाणा का प्रसिद्ध स्मारक बोला जाता है? तो जो थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा है उसको हरियाणा का बहुत ही ज्यादा फेमस स्मारक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो हिसार में स्थित है। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो ये ताजावाला जो हथनीकुंड फेराज यानी कि यमुनानगर में पड़ता है वहां से निकाली गई है। नेक्स्ट है, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकलती है? तो पश्चिम यमुना नहर निकलती है, और ये भी याद रखना कि जो ताजेवाला स्थान है वो कहाँ पर है, यमुनानगर में है। नेक्स्ट है, पश्चिम यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किन जिलों में सिंचाई होती है? सभी जिलों में सिंचाई होती है, ठीक है। जो पश्चिमी यमुना नहर है वो हरियाणा की बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है, यहाँ पर मोस्टली जिलों में क्या है, इससे सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो पश्चिमी यमुना नहर क्या है, ये ही सबसे प्राचीन और सबसे मेन है। नेक्स्ट है, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनाई गई है? तो जो ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना है वो पश्चिमी यमुना नहर पर क्या है, बनाई गई है। इसी के साथ अगर हम आगे देखें कि ताजेवाला हैंड वर्कर्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो ताजेवाला हैंड वर्कर्स पर्यटन स्थल यमुनानगर में पड़ता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए नई ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया था? तो साक्षी मलिक को घोषित किया गया था। किंग मेकर किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को किंग मेकर बोला जाता है। जननायक भी चौधरी देवीलाल को ही कहा जाता है। दीन बंधु की बात करें तो सर छोटूराम को क्या है, दीन बंधु कहा जाता है। ये ऊपर हमने देखा था, जाटो का प्लोटो क्या है, सूरजमल को बोला जाता है। रुस्तम हिंद सज्जन सिंह को बोला जाता है। केसरी हिंद किसे बोलते हैं? राय मुरलीधर को बोलते हैं। और नेक्स्ट है, नवाब पटौदी किसको बोलते हैं? मसूर अली खां को ही नवाब पटौदी बोला जाता है। इसी के साथ अगर हम देखें, शेर है हरियाणा किसे कहते हैं? तो देवीलाल को बोला जाता है। टाइगर की उपाधि किसे दी गई थी? मसूर अली खान को दी गई थी। इसी के साथ अगर विकास पुरुष की बात करें तो बंसीलाल विकास पुरुष माने जाते हैं। हरियाणा का रियल किंग किसे कहा जाता है? तो ओम प्रकाश जिंदल, जिसको OP जिंदल भी बोलते हैं, उसको हरियाणा का रियल किंग के नाम की उपाधि मिली हुई है, ठीक है। और यही थोड़े से क्वेश्चन थे, और आगे जो क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।